दोस्तों मैं राजेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो यहां पर आपके एसएससी एमटीएस एंड हवलदार में बार बार पूछे जा रहे हैं। और जी दोस्तों यहां पर आपके एसएससी एमटीएस एंड हवलदार ही नहीं बाकी आपकी जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो उसमें भी यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बने रहना है अंत तक ताकि आपको अच्छी तरह से पूरी तरह से आपको कोई भी यहाँ पर कंफ्यूजिंग नहीं रहे, आपको अच्छी तरह से पूरे क्वेश्चन समझ में आ जाए। और दोस्तों यहाँ पर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, यहाँ पर आपको एग्जामों के अंदर देखने को भी मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चन देख। यहाँ पर आपका क्वेश्चन में कुछ फेरबदल हो सकती है लेकिन टाइप वैसा ही रहेगा जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राजन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुंच जाए, है ना दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है और देखो यहाँ पर CPO की टॉप माँ इसका अर्थ दे रखा है उषा इज प्लेइंग कार्ड। और जैसे यहाँ पर कोप जा की माँ का अर्थ दे रखा है आशा इज प्लेइंग टेनिस। और टॉप शोर कोप मीन्स का अर्थ दे रखा है कार्ड्स एंड टेनिस। तो मतलब कि इनका कोड दे रखा है, ठीक है ना, इनका अलग अलग कोड दे रखा है। तो हमसे पूछा गया है देन अकॉर्डिंग द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड द कोड ऑफ द आशा, यानी कि हमें जो कोड बताना है ना वो आशा का कोड बताना है। जो आशा यहाँ पर दे रखा है आपका इसका कोड क्या है देखिएगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर देखना। देखो यहाँ पर आशा दे रखा है ना, यहाँ पर देखो यहाँ पर आपके इज प्लेइंग टेनिस दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों का पता लगा ले, ठीक है, अगर हम तीनों को काट दे जो बचेगा वो आशा का कोड ही बचेगा। अब पहले इनमें देखें, देखो इन ये सारे के सारे यहाँ पर आपके कोड दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या क्या कैसे पता लगाना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर आप इस चीज़ का पता लगाइए कि देखो यहाँ पर टेनिस है, टेनिस है ना, और यहाँ पर भी टेनिस है। अगर इन दोनों में अगर टेनिस है ना तो इन दोनों में और जो कोड होगा ना वो कोड भी समान होगा। अब इसके में और इसमें देखिएगा कोड कौन सा समान आ रहा है। अब यहाँ पर देखो कोप जा की माँ, अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर ये कोप आ रहा है और यहाँ पर भी कोप आ रहा है। तो हमें यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पर टेनिस है ना इस टेनिस का जो कोड है ना, देखो यहाँ पर आप लिख लो चाहे से, जो आपका टेनिस है ना उसका जो कोड है ना वो यहाँ पर आपका होगा कोप। क्या होगा दोस्तों, कोप। यहाँ पर आपने लिख लिया टेनिस का कोड हो जाएगा आपका कोप, ठीक है। अब यहाँ पर इसको काट दो आप, ठीक है, ताकि आप कोई कन्फ्यूजिंग नहीं रहे, इसको आप काट दो। अब अब यहाँ पर आपका क्या बचा, अब यहाँ पर आपके पास बचा देखो इज प्लेइंग, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है इज प्लेइंग और ऊपर भी आपको दे रखा है इज प्लेइंग, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर और इसके अंदर जो सेम होगा वो इज प्लेइंग वाला होगा। अब इसके अंदर क्या सेम दिख रहा है, देखो इसके अंदर क्या सेम दिख रहा है। अब देखो इसके अंदर ये सेम दिख रहा है, एक तो एम है और एक दिख रहा है एम है, ठीक है। और यहाँ पर देख रहा है की और यहाँ पर की, मतलब कि इसका कोड और प्लेइंग का कोड दोनों है, लेकिन इसका कोड की है या एम है, प्लेइंग का कोड की है या एम है। हमें इनसे क्या मतलब है, हमें मतलब तो आशा से, यानी कि इसका कोड हमें फाइंड करना है। तो इसको हम काट देते हैं क्योंकि देखो की कट जाएगा और एम कट जाएगा। हमें तो ऐसे थोड़ी पूछ रहा है कि इसका कोड क्या है प्लेइंग का कोड क्या है, हमें पूछ रहा है आशा का कोड। तो जो बच गया है ना जे है वही हमारे पास जो पूछ रहा है ना आशा का कोड बताइए, तो हमारा कोड हो जाएगा जे और ए। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, देखो यहाँ पर ऑप्शन कट गया है तो यहाँ पर आप डी ऑप्शन कर लीजिएगा, डी ऑप्शन आपका जे ए हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आप आएंगे ना तो आप फाड़ दोगे, ठीक है ना। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए क्या है, आपको अगर दोस्तों अगर मेहनत कर लोगे ना थोड़ी सी का ना तो आप कोई सा भी एग्जाम आप फाइट कर लोगे।
मैं आपको बोल रहा हूँ आप है ना थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा, ताकि आपके जो मम्मी पापा है उनका भी सपना पूरा हो जाए और आपका कैरियर है ना वो भी थोड़ा सेट हो जाए। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको जी जान लगा देनी है मेहनत करने में। दोस्तों यार आपके लिए क्या इम्पॉसिबल है, आप वो सब कर सकते हो जो दुनिया कर रही है ना। तो आपको कभी हार नहीं माननी है। तो आपके सामने कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आपको सबको फाड़ना है। बस आपको इतना सी पता रहना चाहिए कि मेरे पास यहाँ पर आपको देखो, अगर यहाँ आपके पास कंसेप्ट क्लियर रहेंगे ना, आप यानी कि अगर रेगुलरली ऐसे पढ़ते रहोगे ना, तो यहाँ पर आपके हर जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते रहेंगे। और यहाँ पर आपको एक चीज़ पकड़ लेनी है, यहाँ पर मैं आपको इस चैनल पर रोज़ यहाँ पर जो आपके रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और जो मैथ के अंदर है ना वो काफ़ी बारीक तरीके से जो कंसेप्ट एंड ट्रिक के साथ में यहाँ पर सारे टॉपिक वाइज यहाँ पर चैप्टर भी करवा रहा हूँ, और साथ में आपको जो हर अपडेट भी दे देता हूँ मैं। ठीक है ना, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना, तो चलिएगा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, किसी आधार पर हल नहीं किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपको यहाँ पर 8 गुणा 2 यहाँ पर 61 किया है, उसी तरह से 8 गुणा 5 को 0 4 किया गया है। तो इनको जैसा किया गया है ना वैसे हम 8 गुणा 10 को करके यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर लेकर आएंगे। लेकिन इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है आपको सोचना पड़ेगा। थोड़ा सी आप दिमाग लगा लोगे ना तो ये क्वेश्चन क्या है, अरे भाई आप इनको अच्छी तरह से सेकंडों में हल कर लोगे। आपको थोड़ा सी सोचने की जो क्षमता आपके अंदर विकसित होनी चाहिए, वो कैसे होगी जब आपकी प्रैक्टिस होगी। और आपके लिए प्रैक्टिस सेट रोज मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर आप है ना बने रहना, हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर दे रखा है 8 गुणा 2। अब 8 गुणा 2 दे रखा है ना, इसको मैं क्या करूँ कि मेरे पास 61 आ जाए। अब देखो यहाँ पर सिंपल सी लॉजिक लग रहा है, यहाँ पर 8 गुणा 2, यहाँ पर देखो 8 गुणा 2, यहाँ पर 8 दूनी 16। अब 16 जो हो गया 8 दूनी 16, इनको वापस में दोनों अंकों को यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया, यानी चेंज कर दिया गया। यानी एक को इधर ले गए और यहाँ पर इसको एक कर दिया, यानी कि 16 को 61 कर दिया गया। वैसे ही यहाँ पर देखिएगा 8 गुणा 5 दे रखा है ना, 8 गुणा 5 का मतलब 8 × 5 = 40 होता है। कितना होता है 40, दोनों को चेंज किया तो 0 4 हो गया। ठीक है ना, 0 4 हो गया। तो वैसे ही 8 गुणा 10 को मैं करूँ, यानी 8 गुणा 10 को मैं करूँ तो मेरे पास यहाँ पर 80 हो जाएगा। और जब इनको मैं चेंज करूँगा तो 0 8 हो जाएगा। लो मेरे पास आंसर भी आ गया। ऑप्शन नंबर मेरे पास बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिएगा दोस्तों हम कितना जल्दी इसमें जो लॉजिक लग रहा है उसको हमने फाइंड कर लिया है। चलिएगा दोस्तों हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों, और यहाँ पर दे रखा है वर्तों की संख्या। हमको यहाँ पर सर्किल फाइंड करना है कि इसके अंदर टोटल कितने सर्किल है। देखिएगा दोस्तों, देखो यहाँ पर आपका एक सर्किल है एक, और इसके बाहर वाला जो दे रखा है ना ये वाला, ये हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ पर दो दो, और जो यहाँ पर हो जाएगा ये पूरा जो बड़ा वाला ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है ना 3। तो वैसे यहाँ पर कितने हैं 4 है, तो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौ 12। यहाँ पर ये 12 तो हो जाएंगे 12, तो यहाँ पर आपको ऐसे ही आपको पता चल गया 12। अब यहाँ पर देखिएगा ये वाला आपका जो 13 का ना 13, और ये वाला आपका 14, ये वाला आपका 15, ये आपका 16, और ये वाला आपका 17। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका कितना 17। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके अंदर एक टोटल कितने सर्किल है 17, आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिएगा दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द यानी अक्षर व संख्या को चुनिएगा। अब यहाँ पर दे रखा है आपका रोलर, यहाँ पर दे रखा है आपका टाइपराइटर, और यहाँ पर दे रखा है आपका कीबोर्ड, और यहाँ पर दे रखा है टैब सेट। इनमें से आपको सबसे अलग को चुनना है कि इसमें सबसे अलग क्या है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपको जो रोलर होता है ना वो आपका जो आपके सारे के सारे आपके होते हैं आपके कीबोर्ड है, बट लेकिन यहाँ पर आपके जो रोलर दे रखा है ना वो मैनुअल होता है। जो टाइपराइटर होता है ना वो भी मैनुअल होता है,
और जो टैप सेट होता है ना वो भी मैनुअल होता है, मतलब कि ये इसको अगर इनकी इलेक्ट्रिसिटी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती और यहाँ पर इनको कभी भी इनको टाइप कर सकता है। लेकिन जो कीबोर्ड होता है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का होता है, जब तक इसके अंदर बिजली नहीं जाएगी तब तक यह काम नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर सबसे अलग हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कीबोर्ड। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिएगा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इसको काट लीजिएगा, यहाँ पर आपके दे रखा आयत, ठीक है ना, यहाँ पर दे रखा आयत, तो यहाँ पर आपको आयत फाइंड करना है किसके अंदर टोटल कितने यहाँ पर आपके आयत बन रहे हैं, आयत गिनना आपको। देखिएगा इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आपको दे रखा देखो 1 2 3 4 और ये वाला 5, ठीक है ना, ऐसे आपको पता चल गया मोटा मोटा, तो यहाँ पर आपके 5 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा ये वाला 6, ठीक है ना, ये वाला आपका 6 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला 6 हो गया, ये वाला आपका 7 हो गया, ये वाला आपका 7 हो गया, और ये वाला आपका 8 देखिएगा, और यहाँ पर देखिएगा ये वाला आपका 8 हो गया, ठीक है, ये वाला आपका 8 हो गया, और यहाँ पर आप ये वाला 8 हो गया, और यहाँ ये वाला देखिएगा, ये वाला आपका ये 9 हो गया पूरा वाला, ठीक है ना, ये पूरा ये वाला आपका क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको जो है जो आयत आपने जो इस तरह से दोस्तों, ये तो आपका बिल्कुल सरल था, कहीं में तो आपको बहुत कठिनाइयों का आता है जिसमें आपको दोस्तों कुछ लॉजिक लगाकर आपको पता करना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिएगा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखो आपको सीरीज दे रखी है। कई लोग तो क्या होते हैं कि सीरीज को ही देख के छोड़ देते हैं कि क्या पता यार इसके अंदर क्या लॉजिक लग रहा है, क्या लॉजिक नहीं लग रहा, तो छोड़ देते हैं। अरे भाई यहाँ पर देखो ज़्यादा आपके लिए कोई भी हार्ड नहीं आता, ठीक है ना, आपके लिए जो अगर आप इसे सोच लोगे ना तो यहाँ पर आपके पास जो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल एकदम सेकंडों में आ जाएगा। लेकिन आप कुछ करने का प्रयास करोगे तभी तो आपका आंसर आएगा। जैसे आप देखते अगर घबरा जाओगे तो उसे करोगे नहीं तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे आएगा भाई। तो यहाँ पर आपको पता लगाना है कि यहाँ पर ये सीरीज चल रही है वो चल कैसे रही है। देखिएगा दोस्तों इसके अंदर लॉजिक की देखो एग्जामिनर की सोच देखिएगा, यहाँ पर कैसे लॉजिक लगा रखा है देखिएगा। अब यहाँ पर दे रखा है देखो, यहाँ पर 8 दे रखा है ना, ये यहाँ पर दे रखा है देखो 8 गुणे 2, ठीक है, 8 गुणे 2 और -2 कर रहा है। 8 गुणे 2 यानी कि 8 दूनी 16, और 16 में से 2 माइनस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर 14 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 14 दे रखा है ना, इस 14 का गुणा करूंगा 2 से तो 14 दूनी 28 होगा, और 28 उससे माइनस करूंगा 3, तो 28 में से 3 माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 25, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर मैं 25 का 2 गुणा करूंगा तो 25 दूनी 50, और 50 में -4 करूंगा तो मेरे पास आएंगे 46, और 46 का मैं 2 गुणा करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर 2 गुणा करूंगा और इसके अंदर मैं 5 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा दोस्तों मेरे पास कितना 87। और उसी तरह से यहाँ पर देखिएगा 87 का अगर मैं 2 गुणा करता हूँ और मैं -6 करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आता है 168, और उसी तरह से 168 का अगर मैं 2 गुणा करता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा दोस्तों 336 आता है। कितना आता है 336, और 336 में से अगर -7 करता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 329। कितना आएगा 329, तो मेरे पास यहाँ पर राइट आंसर होगा 329, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से यहाँ पर इसके अंदर लॉजिक लग रहा है। यहाँ पर आपको कुछ देखो रीजनिंग में क्या होता है आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपकी रीजनिंग या आपकी जो है आप उतना ही सोच पाओगे कि इसके अंदर लॉजिक लग क्या रहा है। तो ना तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये इस प्रकार का क्वेश्चन जो होता है ना ये तो भाई आपके हर एग्जाम में ही पूछा जाता है। तो ये तो बिल्कुल सरल है, 1 नंबर तो बिल्कुल आपको पक्का कर लेना है। यहाँ पर आपको देखो एक डायग्राम बनाना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है पटना, दिल्ली और बिहार तथा भारत। यहाँ पर आपको देखना होता है कि कौन किसके अंतर्गत आता है या कौन किसके अलग होता है, यानी कि कौन किससे अलग हो रहा है, कौन किसके अंतर्गत आ रहा है, कौन किससे रिलेट होता है, यानी कि इससे हमको अंदर यानी रिलेशन बताना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे कि आपके करना आपको एक सर्किल बना लेना किसका भारत का, ठीक है ना, यानी भारत का मैंने एक सर्किल बना लिया। अब भारत का जो सर्किल बना लिया ना, अब इस भारत के अंदर देखो बिहार आ जाएगा,
और बिहार की राजधानी आपकी पटना होती है, तो यहाँ पर इस बिहार के अंदर यहाँ पर ही आ जाएगा, ठीक है। और दिल्ली जो आपका अलग होता ही है ना, तो चौथा भारत के अंदर ही है। तो इस प्रकार का आपका डायग्राम बनेगा, जो आपका डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिएगा दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन से हमसे पूछ रहा है वर्गों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखिएगा इस क्वेश्चन को आप कैसे ज्ञात करोगे। सबसे पहले यहाँ पर ये वाला एक इस तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कितनी लाइन दे रखी, 3, और 1 2 3 4 दे रखा है, 1 2 और ये 3 4, इस तरह से देखो। यानी कि ये वाला यहाँ पर जो ये यानी जो आपकी आकृति वो इसके अंदर दे रखा है, नहीं दे रखा है, देखो ये दे रखा है, दे रखा है ना, यानी ये दे रखा है, देखो दे रखा है ना, यानी इसको मैंने ऐसे किया है ना। तो आपको यहाँ पर ऐसे करना है, ठीक है, यहाँ पर इसको करना है। तो इसको देखो, यहाँ पर आपको जो इनका कॉलम और रो को काउंट कर लेना है, 1 2 3, और यहाँ पर दे रखा है 1 2 3, और यहाँ पर दे रखा है आपके 4, ठीक है ना। इनको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसका गुणा आपको 4 से कर लेना है, यानी 3 गुणा 4 से। तो यहाँ पर मैं करता हूँ 3 गुणा 4, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा 3 चौके 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा। और 2 का गुणा 3 से कर लेना है, 2 गुणा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर और इसका गुणा कर लेना आपके, एक और क्या बचा यहाँ पर आपके, 2 गुणा 1 बचा, तो 2 गुणा में यहाँ पर 1 कर लूँगा, तो यहाँ पर 2 कम 2 हो जाएगा, ठीक है। इनको आपको जोड़ लीजिएगा, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18, 18 2 कितना हो जाएगा आपके 20। यानी कि मोटे मोटे मेरे पास यहाँ पर 20 तो वर्ग में से मुझे ऐसा पता चल गया। अब 20 देखो, 20 के बाद में यहाँ पर आपको देखना है कैसे। अब यहाँ पर देखिएगा 20 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा एक और, देखो यहाँ पर दे रखा आपके 21, और ये दे रखा आपके 22, और ये वाला आपका देखिएगा, ये वाला आपका 23 हो गया, ठीक है ना, ये वाला आपका 23 हो गया। तो ठीक है ना, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए, और अंदर यही यहाँ तक की क्वेश्चन है, और इसी तरह की दोस्तों क्वेश्चन पाने के लिए, इंपॉर्टेंट क्लास लेने के लिए, रीजनिंग में इंपॉर्टेंट क्लास पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। चलिएगा दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।